बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। मेरे साथ मौजूद हैं रूहानी शख्सियत मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब। मिर्ज़ा साहब के साथ वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त करते हैं, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसे सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है जनाब? शाह साहब खैरियत, ठीक हो? अल्लाह ताला आपको खैर से रखे, सलामत रखे। अल्लाह ताला का बड़ा करम है। हाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हाजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जो जलसा किया, उनके वज़ीर आला हैं KPK के अली अमीन गंडापुर, बड़े सख्त बयान दिए उन्होंने। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ गई, अरकान को पार्लियामेंट से गिरफ्तार कर लिया गया। अब लाहौर में 21 सितंबर को जलसे की कोशिशें की जा रही हैं। आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी स्पेस मिलेगी थोड़ी सी और कुछ एक्टिविटी हो सकती है? देखिए बेटा, बात यह है कि उस जलसे के लिए भी मैंने कहा था, आप लोगों ने शायद पहले पूछा था, आपने या किसी और ने पूछा होगा, तो मैंने कहा यार ये जो है ना जलसा करके वहाँ पे हालात ख़राब हो जाएं, कशीदा हो जाएंगे, और वो हुए जी। और उससे पहले वाला जो कैंसिल हुआ था उसका भी मैंने कहा था, मैंने कहा जलसा नहीं होगा, और अल्लाह का शुक्र है वो नहीं हुआ था। बल इस जलसे के बारे में मेरे को अल्लाह ताला ने कोई चीज़ तो दिखाई तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे ज़ाहिर पता आपने बेटा दुनिया देखी है, तो उसमें लगता यह है कि इस जलसे को इन्होंने होने नहीं देना है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर पता उनको वहाँ वाले जलसे पता लगा, बाकी जहाँ उनकी ज़बान बोलने की बात है, ज़बान तो बेटा सारे के सारे बोलते हैं, ठीक है नहीं, इनकी ज़बानें किसी की भी अच्छी नहीं, अल्लाह की जात का शुक्र है। तो क्योंकि अगर आप देखा जाए तो नवाज़ शरीफ के और इनके सब के पहले जब बेनजीर वज़ीर आज़म थे, उनके दौर के वो लैंग्वेज आप देख लें, तो अब अगर इन्होंने इनके बारे में कोई ऐसी बात कह दी है तो मेरा ख्याल कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब कोई किसी के वास्ते गड्ढा खोदेगा तो उधर खुद भी उन्हें गिरना पड़ेगा, लाजमी, सवाल ही पैदा ना गिरे। बिल्कुल ठीक है निवाज जी। अच्छा, इमरान खान ने कहा है कि अगर मैं मुकदमात से रिलीफ लेना होता तो मुल्क से भाग जाता, और 3 साल के लिए उन्होंने मुझसे कहा कि खामोश रहो, हम तुम्हारे तमाम मुकदमात खत्म कर देंगे। किसने कहा है? गवर्नमेंट ने बात की उनसे, हाँ ठीक कि 3 साल के लिए आप अपनी ज़बान बंद कर लें, मुल्क से चले जाएं, आपके तमाम मुकदमा खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं कौम के लिए डटा रहूँगा, अब कौम की भी जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है कि खान साहब मजीद कितना अरसा और ये मुश्किलात झेलेंगे? खान साहब जब तक जिंदा है उसको ये किसी तरीके से डील में कामयाब नहीं हो सकते मुखालिफ लोग, ये बात याद। और खान साहब ने जिंदा रहना है, खान साहब ने एक दफ़ा वज़ीर आज़म बनना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि खुदाबंदा करीम के हुक्म को कोई बंदा टाल नहीं सकता है। ये अल्लाह के हुक्म की मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरे को अल्लाह की तरफ से नज़र आया कि उसने एक दफ़ा वज़ीर आज़म बनना है, बनना है। बिल्कुल ठीक। बाबा जी, आपने हमेशा से कहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब की सियासत जो है वो है। हाँ नहीं, वो सियासी आदमी तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं उनके जो बेटे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनको बड़ी अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जो डायलॉग हो रहे हैं आइनी तरमीम के लिए, जो नाकाम हो गई हुकूमत, अब बिलावल के लिए कहा है कि वो लोगों को मनाएं, इत्तेहादी जमातों को मनाएं, और दोबारा से आइनी तरमीम जो है नवंबर या दिसंबर में लाने की कोशिशें होंगी। आपको लगता है बिलावल भुट्टो जरदारी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए मफाहमत की सियासत में किरदार नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। वो वज़ीर आज़म जरूर बनेगा इमरान खान के बाद, लेकिन वो इतनी बड़ी सियासत नहीं कर सकता है। तो वो उसके साथ और जरदारी के साथ, जरदारी अपनी जहानत से भी काम लेता है और भुट्टो के और बेनजीर के दोनों के किरदार की वजह से कमा के खा रहा है। और ये जो है बिलावल सिर्फ अपने नाने के नाम से ज़रा थोड़ा चल रहा है, कोई बातें ज़रा सही इमरान खान के बारे में अच्छी कर देता है तो लोग ज़रा थोड़ा सा उसकी बात को सुनते हैं। बाकी वैसे अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी बात नहीं, इतना बड़ा सियासी आदमी नहीं है, वो बच्चा है। ये बूढ़े खंग जड़े बैठे ने, चौधरी सुजात, मौलाना फजल रहमान साहब, ये बिलावल की सियासत को सियासत नहीं समझते। वो ये समझते भी साढ़े दोस्त का बच्चा है तो ऐसे उन्हें जफी पा के मिलेगा, उन्हें खाना चंगा खवाओगे, लेकिन उसकी गल नहीं मनागे। हाँ। अच्छा, खान साहब ने अपनी कौम से अपील की है कि सड़कों पर निकलने की तैयारी करें, जेल में जाने से घबराएं नहीं, जेल भरो तहरीक के लिए भी उन्होंने कह दिया है। आपको लगता है कि अब इस वक्त कौम में इतना पैशन है कि वो खान साहब की कॉल पे निकल सकती है? कौम तो चाहती है, लेकिन उनको ये रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहर के कौम के बंदे भी सारे बेले ही ने, उल्लू के पट्ठे, इन्होंने करना की है, ठीक है नहीं गल जी, ये चले भी जान के अंदर की है, लेकिन इन्होंने आप मिन्नत करके छड़ा, इन्होंने को रोटी खवाने को पैसे नहीं है उसे जेल से। हाँ ठीक है नहीं, ये रोटी उन्होंने कितों खवाएंगे? ठीक है नहीं बाजी। तो बहरहाल बात ये बेटा, मेरी तो दुआ है, चाहे इनका जलसा तो खैर ऐसे ही होगा जैसे होना चाहिए, वही उसी तरीके से होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा।
बड़ा तो क्योंकि नहीं, लेकिन कामयाब नहीं होगा। अगर जैसे उन्होंने कहा है कि इजाज़त मिले या ना मिले, उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा ना इजाज़त मिले या ना मिले, फिर जलसा तो होगा, लेकिन वो जलसे वाली वो बात नहीं होगी, क्योंकि चारों तरफ से रास्ते बंद होंगे, लोग नहीं आ सकेंगे, तो फिर उसी हिसाब से जलसा होगा बेटा जी। और हुकूमत के लिए आप क्या मुश्किलात देख रहे हैं आगे आने वाले दिनों में? हुकूमत तो बेचारी जिस दिन से आई है 2-2.5 साल के, वो मुश्किल चीज़ है, उन्होंने आसानी कदों हुई है भाई। जब चोर दरवाजे से आएंगे तो परेशानी रहेंगे, कोई उन्होंने खुश रहना है। सिर्फ कल्ला बंदा जरदारी से पूरी हुकूमत के विच वो आराम नाल सोंदा है, बाकी तो सब दी नींदा हराम ने, कोई बंदा अपनी नींद नहीं सोंदा है कदे, जितने आपके जितने भी वजीर हैं। तो ये बाबा जी बताएं कि अगर अगले इंतखाबात होते हैं, खान साहब ने कहा है कौम तैयारी करे, हो सकता है नवंबर, दिसंबर या जनवरी में अगले इंतखाबात हो जाएं, आपको लगता है कि हो सकता है फरवरी में ही दोबारा इलेक्शन। आपको लगता है तो अगर इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिल जाएगा, उस पर इलेक्शन लड़ेगी या तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ सकती है? यार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ਨੂੰ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ भी आख्या ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ कि जनाब तहरीक इंसाफ के जितने इलेक्शन लड़ने वाले लोग तो सब भाग गए हैं। बिल्कुल, मैंने आप लोगों को कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सारे लीडर भज जाण, सारे मर जाण, तो उन्होंने कोले वो किसी मोची ਨੂੰ भी मिल के इतने सड़क पर पालिश करने वाले टिकट देगा, वो बंदा जीतेगा। बिल्कुल आपने कहा। और वो सारे जीते ने, बेशक उन्होंने नहीं मानता गा, मौजूदा सैटअप नहीं मानता गा उन्होंने, लेकिन वो जीते ने सारे। और उन्होंने ज़्यादातर बंदे, कल मेरे को एक बंदा आया सीगा कि वो अपना जड़ा ना मुंडा चनौड़ का हैगा, भुआना चनौड़ जिले च हैगा, उत्थे दा MP हैगा, वो अपना लोग उन्होंने कह रहे हैं कि ये अपना तहरीक इंसाफ तो खड़ा है सीगा, जित गया तो इधर नून लीग च मिल गया, ठीक है नहीं गल जी। तो फिर बेटा ये लोग तो ऐसे हैं, लेकिन ये रहेंगे फिर भी तहरीक इंसाफ तो बगैर बंदा जीतेगा नहीं, कोई चाहे जितना मर्जी मारूफ आदमी हो। जो तहरीक इंसाफ को लोग छोड़ के चले गए, चाहे किसी भी वजह से छोड़ के गए, हाँ। आपको लगता है कि जब खान साहब जेल से आएंगे बाहर और इलेक्शन होते हैं तो उन लोगों को भी पार्टी में वापस लिया जाएगा? उनको कोई भी पार्टी नहीं लेगी, जो बंदा तहरीक इंसाफ को छोड़ के जाएगा वो अपने घर का तो भी रूस देगा। फवाद चौधरी तो कह रहे हैं कि हमें तो खान साहब, फवाद चौधरी का मेरे को अभी आया था पीछे कोई गल, मैंने 15-20 दिनों के मैंने उनको देखा था, और दूसरा किसी को आपके अली जैदी भी हैं। हाँ। सब इमरान नहीं, इस्माइल अली साहब हैं। जैदी का तो मैंने नहीं देखा, लेकिन फवाद चौधरी का ज़रूर मेरे पास जिक्र आया था। और लेकिन उसका आने को दिल तो बहुत करता, लेकिन उसको वो मुकाम नहीं मिल सकता जो कभी था। लेकिन बाबा जी इसमें यह है कि खान साहब ने एक कमेटी बनाई थी और उन्होंने कहा था कि हम फैसला करेंगे किसको लेना है किसको नहीं लेना। फिलहाल तो उन्होंने मना कर दिया, हम जो छोड़ के गए उनको लेंगे नहीं। हाँ, लेकिन जो मौजूदा लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके अंदर भी इख्तलाफात हैं। खान साहब भी परेशान हैं कि वो आपस में लड़ रहे हैं पौधों के लिए। वहाँ पे भी इख्तलाफात सिर्फ चौधराहट के हैं, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ मतलब कि चौधराहट मिलनी चाहिए, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਈਏ, ਲੋग ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ। तो लेकिन बेटा जी ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ने जाना वो चला जाए, जिन्हें रहना वो रहे, लेकिन ਜਿਹੜਾ तहरीक इंसाफ तो चला जाएगा वो सियासत तो चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इस तमाम सेटअप में, मौजूदा सेटअप में जितनी बुराई मुस्लिम लीग नून ने उठाई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें सेफ रही है। हमने देखा है जरदारी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त सियासत हाँ, वो अपने आप को उसने अपने ऐसे ओहदे ही नहीं लिए हैं, और उसने जो है ना वहाँ से लोगों को अपने को धांधली के साथ पहले जता लिया। यहाँ धांधली वालों को क्लियर नहीं कर सके ये। तो आप क्या समझते हैं कि जो आइंदा इंतखाबात अगर होते हैं नवंबर, दिसंबर या जनवरी या फरवरी में जब भी होते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पीपल्स पार्टी का इश्तराक देख रहे हैं आप कि वो मिल के हुकूमत बना सकते हैं? नहीं, इमरान खान अकेली पार्टी उसकी पूरी हुकूमत बना सकती है। कितनी सीटें मिल जाएंगी पाकिस्तान? हाँ यार, पहले अब नहीं मिली है। लेकिन अब मान तो कोई नहीं रहा ना वो नो 140 बंदे नहीं मान रहे, बाकी तो मानते हैं सारे। आवाम जिन्होंने वोट दे वो तो मानती है सारी। तो आपको लगता है कि अगले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो अभी तक नहीं मिल अगर सकता? फिर इलेक्शन होया, चाहे उन्होंने जो मर्जी दे देने इस निशान, तो तहरीक इंसाफ जीतेगी बस। तहरीक इंसाफ जीतेगी। उसको आखिर निशान में- भी जो मर्जी दे और उसको जो मर्जी करें, इलेक्शन फेयर हो जाए, तहरीक इंसाफ अव्वल फहरिस्त पे जीतेगी पूरे बिल्कुल पाकिस्तान, ठीक है, पूरे बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। आखिर में हमारे देखने वालों को बस ये बता दें कि अगले इंतखाबात में खान साहब आवाम के बीच में होंगे, जल्द से जुलूस करेंगे या इंशाल्लाह जेल में ही इंशाल्लाह होंगे? इंशाल्लाह नहीं,
वो इंशाल्लाह बाहर होंगे अल्लाह का। बिल्कुल ठीक है बाबा जी, आखिर में कोई देखने वालों के लिए कोई दुआ कर दें, कोई बता दें। देखने वालों के लिए तो यही दुआ बेटा कि अल्लाह ताला इस मुल्क की खैर करे, अल्लाह ताला इस मुल्क के मुखलिस लोगों की हिफाजत करे और अल्लाह ताला इस मुल्क के ज़ाहिरी और बातनी दुश्मनों को तबाह बर्बाद करे, फराडिये लोगों से इस मुल्क की जान छुड़ाए। आमीन। अल्लाह ताला इसके ऊपर अपनी रहमत नाज़िल करे। अल्लाह ताला जिस कलमे के नाम पे पाकिस्तान बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से, उसकी अजमत के सदक़े से ये ता क़यामत कायम दायम रहे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब को दें इजाज़त। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।